पहले यह खबर देख लीजिए और उसके बाद ओपी राजभर के पास मैं सीधे जाने वाला हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह खबर, आज एक साथ 4 नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ा। योगी सरकार के एक और मंत्री धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा। धर्म सिंह सैनी के अलावा 3 विधायकों का भी इस्तीफा। हर इस्तीफे में पिछड़ों, दलितों के शोषण की बात लिखी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर अपमान का आरोप लगाया। ओपी राजभर साहब के पास पहले ओम प्रकाश राजभर साहब, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आपने कहा कि ये जो अब हो रहा है इसकी पृष्ठभूमि आपने तैयार की थी, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, जब मैं 2017 में 17 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं गया तो हमारी बात पहले तो वो माथुर जी और अमित शाह के बीच बात हुई। बातचीत में ये तय हुआ कि हम जातिवाद जनगणना सरकार बना के कराएंगे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा देंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। इन्हीं मुद्दों के आधार पे हम उनके साथ गए, लेकिन इनमें से एक भी काम उन्होंने नहीं किया जिसको लेकर के हमारा खुद मुख्यमंत्री बनाम कैबिनेट मंत्री से झगड़ा होता रहा, जिसको लेके 2 बार पंचायत, माननीय अमित शाह जी लखनऊ आए, 2 बार पंचायत हुई। फिर बात जब नहीं बनी हमारी थी तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ही हमने कहा कि इसी को लागू कर दो, तो कहा नहीं हम लागू नहीं करेंगे, तो मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं छोड़ के चला आया। और जब छोड़ दिया तो उसी समय मैंने कहा था कि 3 साल के बाद उत्तर प्रदेश में जब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल नहीं कर दूंगा। ओपी राजभर साहब, एक बात लेकिन फर्क है पृष्ठभूमि तैयार करने में और आज में। आपने उस वक्त दिया जब आप चाहते तो बने रह सकते थे, आज वाले कार्यकाल समाप्त होने के करीब इस्तीफा दे रहे हैं। इन दोनों का फर्क समझाइए। क्या सिद्धांतों की राजनीति में और मौका परस्ती का ये फर्क है, या ये भी सिद्धांतों की ही राजनीति है? नहीं, फर्क साफ है। देखिए, जब पत्रकार सही बात दिखाता है, देश का चौथा स्तंभ पत्रकार है, जब वो सही बात दिखाया कि मिड डे मील योजना में नमक रोटी खिलाई जा रही है, उसको जेल भेज दिया। सैकड़ों पत्रकार को जेल भेज दिया। कोई भी अधिकारी अगर सही बात बोला तो उसको जेल में डाल दिया। कोई भी पार्टी का नेता अगर कोई कुछ बोला तो उसको जेल की धमकी दी मिली। कोई भी इतना बड़ा हिटलरशाही सरकार में चलने लगा। तो हम जब घटना हमारे साथ घटी तो मैं इन लोगों से बराबर मिलता रहा, चाहे वो शुल्क पूर्ति का मामला रहा हो, चाहे छात्रवृत्ति का मामला। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं सर कि आपने सिद्धांतों के तहत दिया और ये इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी है, या ये भी सिद्धांतों पर ही चल रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बात लगभग 2 साल पहले तय हो गई थी। 2 साल पहले तय हो गई थी तो ये अंदेशा जताया गया कि यदि अभी हम लोग, उन लोगों ने कहा भाई आप तो अलग पार्टी हो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग तो बीजेपी में हैं, तो हम लोग इस बात को अपने फोरम पर पार्टी में रखेंगे। अगर बात हम लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम लोग। लेकिन राजभर साहब, एक दूसरा डायनेमिक्स भी समझिए। जितने लोग इस तरह के बड़े बड़े आते जाएंगे, एक म्यान में कई बड़ी तलवारें कैसे आएंगी, फिर वो सीटें कम होती जाएंगी जिनको कैबिनेट में अकोमोडेट करना होगा अगर सरकार बनती है तो। देखिए, जब 27 अक्टूबर को समझौता हुआ हमारा और माननीय अखिलेश यादव जी का भागीदारी संकल्प मोर्चा का, तो उसके पहले भी मैंने अखिलेश जी से कह दिया था कि चुनाव की सूचना जारी होने के पहले कुछ साथी हम लोगों के आपके साथ आना चाहते हैं जिनसे हमारी बात तय हो गई है, और वो लोग अभी ईडी, सीबीआई और फर्जी मुकदमे के डर से वो लोग नहीं आ रहे हैं। और सूचना जिस दिन जारी होगी उसके 1-2 दिन बाद आएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमसे बात करा दो, हमसे भेंट करा दो ऐसे लोगों से। तो हमने सबसे भेंट करा दिया, बात करा दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, जैसे आपने देखा कि जो राजभवन इस्तीफा जाता है, 2 मिनट के बाद अखिलेश जी के साथ फोटो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आ जाती है। जो इस्तीफा राजभवन जाता है दारा चौहान जी का, ठीक 2 मिनट बाद फोटो आ जाती है। अब इसी से आप आंकड़ा लगा दीजिए, ये कितने दिन पहले की फोटो खिंचवा के हमने रखवाया था। आप समझ सकते हैं इस बात को। सर, इसमें दूसरे तरीके से भी देखा जाता है, इसको ये भी देखा जाता है कि जो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है वो दूसरी जगह से छोड़कर पहली जगह पर या तीसरी जगह पर ना चला जाए, इसलिए इंश्योर कर लो फोटो वोटो खिंचाकर कि कम से कम मोरल प्रेशर रहेगा।
नहीं नहीं, देखिए हमसे जो बात है, दुनिया से लोग चाहे जो भी बात करें, हमसे जो बात थी, हमने जो बीड़ा उठाया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। तो आप लोग भी हमको कहते थे कैसे करेंगे, क्या होगा। अब जब हमने शुरू किया 27 अक्टूबर को माननीय अखिलेश यादव जी को ले जाकर के, जब हम लोगों की सारी बातें हो गई, तो जब घोषणा हो गई, तो फिर उसी दिन से हम फार्म में आ गए और हम शुरू कर दिए काम। अभी लेकिन अभी तो उन्होंने आपको तक मनाने के बारे में उम्मीद नहीं छोड़ी है, आप तक से बातें होती जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जब तक अभी खेल पूरा हो नहीं गया है तब तक तो सारी संभावनाएं खुली हुई हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गया था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर को समुद्र को तालाब समझ लिया और ये कहने लगे कि हमारे बदौलत ये जीत के आए हैं। हम कहते थे कि हमारे बदौलत सरकार बनी, हम अगर साथ में आके नहीं आते तो सरकार नहीं बनती। दोनों में भ्रम की स्थिति बनी रही। अब जब हम सत्ता छोड़े हैं, जब हम अखिलेश जी के साथ गए हैं, उस दिन तो एक बात बताइए राजभर साहब, लोग ये जानना चाहते हैं कि जब इतनी सारी सीटें भारतीय जनता को पार्टी को मिली, जितनी 202 अगर चाहिए वहां सरकार बनाने के लिए और सरकार ले आ रही है 300 से ज्यादा, तो फिर इसमें यह देखना चाहिए कि किसी के जुड़ने की वजह से इतनी लैंडस्लाइड सीटें आ गई हैं या वो अपने बूते पर लेकर आई है। क्या यहां से वो फर्क समझ में आता है या वो लैंडस्लाइड सीटें आपकी बदौलत आई थी? देखिए, गठबंधन के, बीजेपी गठबंधन के दौरान आप नहीं थे, मैं था। मेरी बात जब अमित शाह जी के कमरे में हमारी, उनकी और ओम माथुर की बात हो रही थी, तो अमित शाह जी ने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश 2016 की बात है, तो अमित शाह जी ने कहा कि ओम प्रकाश जी उत्तर प्रदेश में मुझे सरकार बनानी है। और आज बहुजन समाज पार्टी सरकार, उसकी चर्चा हो रही है, तो लोग उसकी तरफ झुका हुआ है। कैसे हमारी सरकार बनेगी, इस पे आप हमको और उत्तर। ठीक है, ओपी राजभर साहब से एक और सवाल पूछने के बाद मैं, और देख रहे हैं बीच में आप संजय निषाद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निषाद साहब इस गठबंधन में बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो उनसे भी समझेंगे कि जो अभी ओपी राजभर कह रहे हैं वो क्या ठीक कह रहे हैं और क्या उनके हिसाब से ठीक नहीं। लेकिन राजभर साहब, एक सवाल मैं आपसे और समझ लेना चाहता हूं, कोई गुंजाइश बची हुई है? क्योंकि कहते हैं संभावनाएं हमेशा बाकी रहती है राजनीति में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, अब देख रहे हैं उसके से तो बात। अच्छा, ये नाराजगी आपकी किससे है? पार्टी से नाराजगी है, शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी है, सीएम से नाराजगी है, किससे नाराजगी रही आपकी? नाराजगी सबसे है। मैं सीएम से भी कहते थक गया। सीएम ने डीएम को निर्देश दिया कि ओम प्रकाश की बात में सुनो। 2 बार अमित शाह जी पंचायत कराने आए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं प्रधानमंत्री से मिला, इस मामले को लेकर जो उपेक्षा हो रही है, पिछले दिन तो बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अमित से अब ये बताइए कि जहां पर आपने जाकर ये भाषण दिया था कि जो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे लोग, वो अपनी माताओं और बहनों के साथ गद्दारी करेंगे, जहां पर आपने ये बातें जाकर कही थी, वहां पर आप बदली हुई भाषा कैसे इस्तेमाल करेंगे? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की रची हुई साजिश है। हमारी मुड़ी काट के दूसरे में, दूसरे की मुड़ी काट के हमारे में। अरे, आपकी आवाज भी बदल दी। चलिए, ठीक है सर, ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहें सर। अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ तो बहुत बेहतर होगा। कुछ एक बातें और आगे आपसे मैं समझ लूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।